हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी साड़ी थी इसमें मैंने फॉल लगा के कंप्लीट कर लिया था। और इसका ब्लाउज़ मैंने एक दिन पहले मतलब कल ही बना लिया था। और इस किनारे में फॉल भी लगा दिया था। बस मतलब ऊपर से एक साइड हाथ में जो लगाना था, हाथ से जो लगाना था वही रह गया था। तो उसको मैंने आज सुबह सुबह घर के काम निपटाने के बाद पहले अपने ब्लाउज़ में हुकाई किया और उसके बाद फिर मैंने साड़ी में फॉल लगाया। तो ये साड़ी और ब्लाउज़ दोनों कंप्लीट करने के बाद इसे मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है, मतलब पॉलीथीन में करके, कि इसे मुझे घर ले जाना था। तो मैंने सोचा पहले इसे तैयार कर लेती हूँ। और इसे तैयार करने के बाद फिर मेरे पास एक साड़ी और पड़ी थी। ये देखिए, ये साड़ी लगभग हो गई 4 साढ़े 4 साल से ज़्यादा हो गया, 4 5 साल हो गया ये साड़ी मेरे पास रखे हुए। इसको मैंने बस एक बार पहना था, कहीं मैं किसी को बेटा हुआ था, किसी को नहीं, मेरी बहन को ही बेटा हुआ था। जब उसके यहाँ पूजा थी तो मैं पहन के गई थी ये साड़ी, बिना फॉल लगाए। इसका ब्लाउज़ भी नहीं सिला था, गोल्डन ब्लाउज़ पहन के गई थी। वहाँ से आने के बाद फिर मतलब 10 15 दिन बाद मैंने इस पे का ब्लाउज़ बना के तैयार किया था। और अभी तक ये साड़ी ऐसे ही पड़ी है, इसमें मैंने हुकाई नहीं लगा, ये ब्लाउज़ ऐसे ही पड़ा है, इसमें मैंने हुकाई नहीं लगाया था और ना ही डोरी लगाई है। और यहाँ पे देखिए, साड़ी में फॉल भी नहीं लगा है, बस किनारी पे है, सिल के मैं वैसे ही पहन के चली गई थी गोल्डन ब्लाउज़ पे। और यहाँ पे देखिए, फिर मैंने डोरी लगाया आज। और इसका कपड़ा जो था, मतलब इसमें जो कपड़ा बचा था वो पता नहीं कहाँ है, बिल्कुल नहीं मिल रहा था ढूंढने से। काफ़ी टाइम लगाया, ढूंढा पर मिला नहीं, छोटे छोटे कतरनों में, लेकिन इसमें का कपड़ा नहीं मिला। और ना ही इसमें इसके मैचिंग का कपड़ा मिल रहा है। तो फिर मैंने ऐसे ही डोरी लगा दिया है, घर जाके मैं लटकन लेके लगा दूँगी या यहीं बाज़ार जाऊँगी तो ले आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला ब्लाउज़ भी मैंने अपना ऐसे ही बिगाड़ के रखा है, मतलब मुझे नहीं लग रहा ये ठीक ठाक से होगा। देखो, वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। पहले तो इसका लटकन बिगाड़ लिया है, ऊपर से जो इसमें स्टोन लगे थे, मतलब मोती लगे थे मोटे मोटे, सिलते टाइम वो सारे मैंने, मतलब बाजू में जब मैं ज्वाइंट कर रही थी सारे मोती निकाल दिए थे। और यहाँ पे देखो, मेरी मशीन ख़राब हो गई थी तो कल मैंने इसको सही किया था। और ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट चल रही थी, डोरी मैंने खुद से बनाई थी। कभी कभी होता है ना, जब हम लोगों को मतलब ये होता है कि हमें हमारा काम करके नहीं मिल रहा है, तो हम अपना काम को खुद से करने की कोशिश करते हैं। और मतलब उस टाइम पे क्या होता है पता है, जो चीज़ें हमको नहीं आती रहती हम वो भी सीख जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मेरी डोरी टूट गई थी मशीन की, नई नई मशीन आने के बाद 2 3 महीने के बाद ही मेरी डोरी टूट गई थी। मतलब उस टाइम पे मुझे इतना मशीन में रख रखाव, इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि डोरी रेडीमेड भी मिलती है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि मतलब मशीन की डोरी कैसे बनाएं। तो वहाँ पे मुझे बताया, मतलब वहाँ से मैंने सीख के अपने मशीन में डोरी लगाना सीखा था। और मशीन की सारी चीज़ें जैसे जैसे प्रॉब्लम आती रहती हैं तो मैं ऐसे ही सीखते जाती हूँ। मतलब मोबाइल है मेरे पास तो उसमें मैं सर्च कर लेती हूँ और जैसे मतलब जो बताता है वैसे कर लेती हूँ। मेरी मशीन लगभग ठीक हो जाती है, मैं घर पे रिपेयर कर लेती हूँ जल्दी। रिपेयरिंग के लिए दुकान पे नहीं ले जाती हूँ। आज तक मेरी मशीन जब से आई है बस एक बार गई है, 3 साल की वारंटी थी मतलब मेरी मशीन की, वो भी मतलब 3 साल बीत गए पर मेरी मशीन कभी दुकान पे नहीं गई और ना ही मतलब कभी मुझे ले जाना पड़ा। एक बार गई थी, उसमें सुई टूट के फंस गया था तो वो मुझे निकालना नहीं आ रहा था, मतलब बहुत अंदर घुस गया था। तो फिर उसे मुझे ले जाना पड़ा दुकान पे, फिर अंकल ने निकाला और उसके बाद बोला कि बताया कि ऐसे ढीला करके यहाँ से खोल लिया करो और अच्छे से मतलब जो धागे वागे रहते हैं उसे क्लीन कर लिया करो। तो फिर उन्होंने सिखा दिया। तो वहाँ से मैं फिर आई तो मैंने ना, अब मैं अपनी मशीन का मतलब सर्विस मैं खुद कर लेती हूँ घर पे ही। और ज़्यादा मशीन ख़राब नहीं होती क्योंकि बराबर ऑयलिंग करते रहो ना और थोड़ा धागे वागे का ख्याल रखो फंसने ना पाए, तो मेरी मशीन ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो अब मेरी मशीन थोड़ी सी उस दिन बिगड़ी थी, धागा सुई तोड़ रही थी, धागा भी तोड़ रही थी बार बार। और क्या था कि उसकी डोरी भी टूट गई थी। तो सब कुछ सही करके मैंने ऑयल करके रख दिया था और आज मेरी मशीन ठीक हो गई थी। लेकिन आज भी मैंने सब हाथ का काम किया था, मशीन नहीं चलाया था, बस थोड़ी देर चलाया था। फिर रात में मैंने अपना ब्लाउज़ बनाया था, तब रात को मशीन चलाया था। और यहाँ पे एक आंटी का ब्लाउज़ था जिसे मैंने बना के रखा था। तो वो बोली थी कि 2 दिन में ले जाऊँगी, पर लेने नहीं आई थी। तो मैंने सोचा इनका भी हुखाई, उनका काम जो था वो करके, तुरपाई का काम करके रख देती हूँ। और ताकि अगर उनको मतलब मेरे जाने के बाद वो आएँ तो अपना मतलब लेके चली जाएँ। ऐसा होता है ना, जब हम काम करके रख देते हैं तो लेने नहीं आते, और जैसे ही हम मतलब अगर
थोड़ा सा आलस कर गए और उनका काम नहीं किया तो फिर वो तुरंत ही लेने आ जाते हैं। इन्होंने कहा था 2 दिन बाद ले जाऊंगी, पर ये ब्लाउज़ आए लगभग 10-12 दिन हो गए और अभी तक ये लेने नहीं आई हैं। मैंने भी बना के रख दिया था। आज मैं इसमें हुकाई करके भी रख दे रही हूँ। तुरपाई का जो काम था वो भी कंप्लीट किया मैंने सोचा अपना कर रही हूँ तो एक ये भी कर देती हूँ, इनका पड़ा है, ये आके ले जाएंगी। करके रख दूंगी ना मम्मी जी के पास, तो वो जब आंटी आएंगी तो वो दे देंगी, बगल की ही है आंटी। तो यहाँ पे भी मैंने उनके ब्लाउज़ में भी हुकाई किया, अपनी भी 2 साड़ी में फॉल लगाया और 2 ब्लाउज़ में हुकाई और तुरपाई का काम करके कंप्लीट किया। और एक ब्लाउज़ मम्मी जी का था, उसमें उसको भी ठीक किया, मतलब उनका गोल्डन कलर का ब्लाउज़ था, मैंने ही बनाया था, तो उसको भी फिर मैंने सही किया। और इतना ही, बस इतना ही काम कर पाई थी कि बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया, फिर बच्चे आ गए स्कूल से, उनको खाना वाना खिलाया, तब जाके मुझे थोड़ा सा फिर टाइम मिला शाम में, जब जाके मैंने मम्मी का ब्लाउज़ सही किया था, अपना ब्लाउज़ और साड़ी में फॉल लगा लिया था। तो ये होती है हम हाउस वाइफ की लाइफ, मतलब सारा दिन हमें घर के काम से फ्री हो, फिर उसके बाद अपना सिलाई के काम से फ्री हो, फिर घर का काम, सारा दिन हम लोगों का ऐसे ही बीत जाता है सुबह से शाम तक। और उसके बीच में हमारे पास क्या होता है, हमारे बच्चे, जो कि हमसे हर 10-5 मिनट बाद, जब तक वो स्कूल रहते हैं तभी तक हमें शांति रहती है, मतलब तभी तक ये रहता है कि हाँ अपना काम आप पूरे मन से कर लो। जब बच्चे पास में होते हैं ना, वो हर 10-5 मिनट बाद आपके पास आएंगे, खेलेंगे, बदमाशी करेंगे, तो अब ना इतना सिलाई में ध्यान नहीं रहता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक मेरे बच्चे स्कूल हैं उतनी देर तक जितना काम मैं कर लूँ उतना ही काम मैं करती भी हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद फिर सारा ध्यान मेरा उन्हीं पे रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी, मोबाइल मोबाइल तो नहीं देती, टीवी में। और थोड़ी बहुत देर पढ़ाई कराना, उनसे बातें करना, उनके साथ टाइम बिताना, फिर थोड़ा बहुत टाइम उनको देना। तो मेरा यही रहता है कि मैं बस जब तक सिलाई करती हूँ, जब तक मेरे बच्चे स्कूल रहते हैं, घर आने के बाद उनके बहुत इमरजेंसी काम हुआ तो करती हूँ, नहीं तो नहीं, फिर वही थोड़ा बहुत काम मैं करती हूँ। अगर नहीं हुआ काम तो फिर ज़्यादा नहीं काम है तो मैं नहीं करती हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ बना के कंप्लीट कर लिया था, इसमें भी हुखाई लगा दिया था। ये कपड़ा बहुत मोटा था, बनाते बनाते इसने 2 सुइयाँ तोड़ी थी मेरे मशीन की, लेकिन फिर भी बना तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लाउज़ भी बन के तैयार हो गया था। और आज का वीडियो मेरा इतना ही था। मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय।